ये इनकी दवाइयाँ हैं, ये रिपोर्ट्स और पेमेंट के रिसिप्ट। थैंक यू। बेटा, कल की गए आकाश जी अभी तक नहीं लौटे? वो हम आपको बताना भूल गए, कल आकाश जी की वजह से हॉस्पिटल में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। ये आकाश जी भी ना कुछ भी बोल देते हैं, ना जगह देखते और ना हालात, बस अपने ही धुन में रहते हैं। पूनम, आप भूल रही हैं कि वही आकाशी आपके पापा को सही समय पर हॉस्पिटल लेके आए, जिसकी वजह से आज आपके पापा ठीक होके घर जा पा रहे हैं। हाँ माँ, हमें पता है और इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। इसलिए तो कल हम चुप रह गए, पर हमें उनका तौर तरीका और बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि उनका बिहेवियर थोड़ा अलग है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा, 100 साल जिएंगे आप। अभी हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा सर जी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं एकदम ठीक हूँ आकाश जी, और ये सब आप ही की वजह से हो पाया। हाँ, ये बात तो सच है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। वो सामने वाला लड़का जब देखो तब उनके घर में ही पड़ा रहता है। बेटा, मलिहाबाद से आ गए आप? जी, और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ बेटा। अब घर जाने के लिए तैयार हैं हम। सही वक्त पे आए हैं आप। चले? चलो बेटा। सर जी, आप लोग चलिए, मैं एक काम निपटा कर आता हूँ। अच्छा बेटा, चलो। आइए आइए। पापा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। पापा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आइए। आप आराम से पैर ऊपर करके बैठ जाइए। हाँ बेटा। पापा एक मिनट। आप भी बैठिए ना। लीजिए गौतम जी पानी। थैंक यू। ये लीजिए पापा, आपकी दवाई। ये मेरी अस्पताल वाली फाइल है क्या? जी नहीं, ये मेरी फाइल है। दरअसल मुझे इसके बारे में आपसे भी कुछ बात करनी है, लेकिन पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाइए, उसके बाद। अरे कैसी बात कर रहे हैं गौतम जी? अब हमारे ठीक होने में कौन सी कसर रह गई है? देखिए, मैं अपने कमरे में भला चंगा बैठा हूं। कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। लाइए दिखाइए।
ये तो लोन की फाइल है। अब गौतम जी, आपके घर के लोन का है क्या? जी नहीं, घर खरीदने का प्लान तो मैंने थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। वो जो मैं दूसरे शहर में कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा हूँ, ये उसी के लिए है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। उसी सिलसिले में मैं आपसे। आप इस घर के होने वाले दामाद हैं, बोलिए, क्या बोलना चाहते, बोलिए। एक्चुअली बैंक वाले इस लोन को पास करने के लिए किसी की गारंटी मांग रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या आप इस लोन के लिए बैंक में मेरी गारंटी दे सकते हैं? दिखाइए। मेरा चश्मा जी वो उधर। शायद कमरे में है, मैं भी चलता हूं। जी वंदना जी, मैं ये बैंक गारंटी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही बैंक में डिफॉल्टर हूं। अगर मैंने इन कागजात पे दस्तखत कर दिए तो गौतम जी का लोन कैंसिल हो जाएगा। न जाने भगवान जी कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। दामाद ने हमसे पहली बार मदद मांगी और हम मदद करने की स्थिति में नहीं। इससे बुरी बात और भला क्या हो सकती है? देखिए जी, आप इन सब बातों को लेकर परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि टेंशन सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलिए अब आप लेट जाइए, चलिए लेट जाइए थोड़ा। नहीं वंदना जी, गौतम जी को कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखिए आप चिंता मत कीजिए, गौतम जी बहुत समझदार हैं। हम अभी जाके उनसे बात कर लेते हैं, उनसे माफी भी मांग लेंगे। नहीं वंदना जी, गौतम जी से मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। चलिए मैं भी चलता हूं। आप चिंता मत कीजिए वंदना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलिए। पूनम, आई भाभी। थैंक यू। आपने इसमें साइन तो किया ही नहीं। बेटा मुझे गलत मत समझना। वो क्या है कि मैं इन कागजात पर
दस्तखत नहीं कर पाऊंगा। देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं बेटा। ये आपको बैंक गारंटी नहीं दे पाएंगे, और सबसे तकलीफ की बात तो ये है कि हम आपको इसकी वजह भी नहीं बता सकते। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। समय आने पर आपको सारी सच्चाई बता दूंगा, तब आप समझ जाएंगे कि मैंने इस कागजात पर दस्तखत क्यों नहीं किए। मुझे माफ करना बेटा, हो सके तो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज मुझसे ऐसे सॉरी मत बोलिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो ये लोग मुझे नहीं बता सकते? वैसे भी मैंने ऐसा तो कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ लोन के लिए गारंटी ही तो मांगी है। इतना बड़ा घर है, बेटा अमेरिका में सेटल है, रुपए पैसे की कोई कमी भी नहीं है, फिर मेरी गारंटी देने से इन्होंने मना क्यों कर दिया? कहीं इनके दिमाग में ये बात तो नहीं है कि मैं पैसे से इनके जैसा मजबूत नहीं हूं, तो पता नहीं लोन चुका पाऊंगा कि नहीं। गौतम जी आप जा रहे हैं? आप कब आए? गौतम जी तो अभी नीचे मिले थे मुझे, वो तो चले गए। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि हमसे मिले बिना ही चले गए? कोई बात नहीं, हम उन्हें फोन कर लेंगे। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। पूनम जी, मैं यहाँ बैठने नहीं काम करने आता हूँ। भूल गई? आकाश गर्ग फ्रॉम प्रार्थना डेकोरेटर्स, सीतापुर। आपको तो हम क्या, कोई भी नहीं भूल सकता। वही आकाश गर्ग जो हमेशा नियम और कानून तोड़ते हैं, तुनक मिजाजी के लिए मशहूर है। चौराहा हो या बैंक, हॉस्पिटल हो या हमारी गली, बस अपने ही अंदाज में शुरू हो जाते हैं। अरे आप बैठिए ना, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। पूनम जी, पूनम जी, हॉस्पिटल में जो मैटर हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगी कि मेरा इरादा गलत नहीं था। अरे आप बैठिए ना, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। आप चाय तो लेंगे ना? आप एक्चुअली हम आपके लिए जूस लेकर आते हैं, आप इतनी गर्मी से आए हैं ना। हेलो, दीवानेपन की
हद दिल समझ ना पाए, पल भर में ही एक अनजाना बस अपना हो जाए। यूं दिल तो धड़कता था हर घड़ी, अब दिल ये बहकता है हर घड़ी। दिल की पनाहों में तू, सांसों की राहों में तू, अब दिल संभलता ना है, हर पल मचलता है ये जिया ना लगे ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।